क्या इस प्राइस पर मुझे ये शेयर खरीदना चाहिए या फिर मुझे वेट करना चाहिए प्राइस के नीचे आने का? ये सवाल और भी इम्पोर्टेंट तब हो जाता है जब मार्केट में कोई नया आईपीओ आता है। जब भी कोई नया आईपीओ मार्केट में आता है तब हम सभी यही सोचते हैं, क्या ये एक सही प्राइस है? आज के इस एपिसोड में हम ये समझेंगे कि आईपीओ वैल्यूएशन के मेथड्स क्या होते हैं और हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि आईपीओ ओवर प्राइस्ड है या फिर अंडर प्राइस्ड। बात करने वाले हैं 7 सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। ये पूरा वीडियो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, जहां पर सेक्शन 1 में हम बात करेंगे आईपीओ के वैल्यूएशन मेथड के बारे में और सेकंड सेक्शन में हम बात करेंगे कि आईपीओ क्या ओवर प्राइस्ड है या फिर अंडर प्राइस्ड। नाउ द बिग क्वेश्चन अराइज, आईपीओ वैल्यूएशन क्या होता है? आईपीओ वैल्यूएशन एक पूरा प्रोसेस है जहां पर कंपनी की मार्केट वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है और स्पेशली तब जब कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक में ऑफर करती है और इसी वैल्यूएशन से कंपनी का शेयर प्राइस डिसाइड होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे आईपीओ वैल्यूएशन के मेथड्स के बारे में। सो बेसिकली देयर आर 3 मेथड्स। सो द वेरी फर्स्ट वन इज कंपैरेबल कंपनी एनालिसिस और इस मेथड में कंपनी को इंडस्ट्री के सिमिलर पब्लिक कंपनीज के साथ में कंपेयर किया जाता है, जैसे प्राइस टू अर्निंग रेशियो मींस पीई रेशियो, एंटरप्राइज वैल्यू टू इब्टा रेशियो वगैरह देखे जाते हैं। एंड द सेकंड वन इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। ये मेथड फ्यूचर कैश फ्लो को एस्टिमेट करता है और उसके बेसिस पर प्रेजेंट वैल्यू पर डिस्काउंट करता है। इससे ये पता चलता है कंपनी फ्यूचर में कितना अर्न कर सकती है और आज मींस प्रेजेंट में उसका वैल्यू क्या है। एंड द थर्ड विच इज एन इम्पोर्टेंट मेथड, प्रेसिडेंट ट्रांजैक्शन एनालिसिस। इस अप्रोच में पहले हुए सिमिलर कंपनीज के आईपीओ या फिर एक्विजिशन को देखा जाता है और उनके वैल्यूएशन मल्टीपल्स को एनालाइज किया जाता है। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड सेक्शन ऑफ दिस वीडियो व्हिच इज कैसे पता करें कि ये आईपीओ ओवर प्राइस्ड है या फिर अंडर प्राइस्ड। इसका मतलब ये है कि कंपनी के एवरेज मल्टीपल्स को इंडस्ट्री के एवरेज मल्टीपल से कंपेयर करना। अगर कंपनी का पीई रेशियो इंडस्ट्री के एवरेज पीई रेशियो से ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि कंपनी के शेयर्स ओवर प्राइस्ड है। द सेकंड अप्रोच इज ग्रोथ पर्सपेक्टिव्स को एनालाइज करना। कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ प्लान एंड मार्केट पोटेंशियल को समझे। अगर प्रोस्पेक्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग है तो ओवर प्राइस जस्टिफाइड हो सकता है। द थर्ड थिंग इज रिस्क फैक्टर को ध्यान से देखें। हमने एपिसोड 3 में डीआरएचपी के बारे में बात की थी। डीआरएचपी में रिस्क फैक्टर्स शामिल होते हैं, तो किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले डीआरएचपी को ध्यान से पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वहां से हमें रिस्क फैक्टर्स और फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता चलता है। ज्यादा रिस्क होने पर हाई वैल्यूएशन काफी रिस्की हो सकता है। द फोर्थ वन इज अंडरराइटर की रेपुटेशन देखें। अगर आईपीओ का अंडरराइटर काफी रेप्यूटेटेड है देन वैल्यूएशन ज्यादा ट्रस्टवर्दी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आईपीओ वैल्यूएशन को समझना काफी कॉम्प्लेक्स है, बट इन मेथड्स और अप्रोचेस को लेकर आप अपने डिसीजन को एक बेटर एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सकते हैं। और अगले एपिसोड में हम ये डिस्कस करेंगे कि आईपीओ के प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं और आपको किस तरह के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। स्टे ट्यून्ड फॉर एपिसोड नंबर 5।